हाय, दिस इज़ ब्रह्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैसा टू पोर्टफोलियो, जहां हम पैसे से पोर्टफोलियो तक का सफ़र आसान करते हैं। और स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल क्लास में। और आज आप लोग सीखोगे एडजस्टमेंट। अभी हमारे पास दो पोजीशंस ओपन हैं, एक निफ्टी में है और एक रिलायंस में है। इन पोजीशन को हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमने ये पहले पोजीशन बनाया था रिलायंस के अंदर और उसको उसमें एक एडजस्टमेंट भी किया था। तो आज की डेट में 27 तारीख को हमने पोजीशन बनाया था और जिसको हम ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर कल का वीडियो मिस कर दिया है तो कल का वीडियो देख लीजिए। वही पोजीशन आज कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया है, उन्हीं दो पोजीशन आज की डेट में 28 तारीख में ओपन है। पोजीशन 1 रिलायंस बियर कॉल स्पीड स्टार्टेड ऑन 27/1/2026 एडेड बुल पुट स्पीड। सो हमने बियर कॉल स्पीड से शुरू करके उसमें बुल पुट स्पीड ऐड करके और अभी पड़ा हुआ है। दूसरा पोजीशन है हमारे निफ्टी में, उसमें भी सेम कंडीशन है। स्टार्ट किया था बियर कॉल स्पीड से और फिर उसमें एडजस्टमेंट करके हमने बुल पुट स्पीड को ऐड किया था। इतना हमने कल के एपिसोड में, कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज का कंडीशन ये है कि चूंकि दोनों सेम स्ट्रेटजी है और सेम तरह से चल रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए किसी एक स्ट्रेटजी को हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को उसमें दिखाता हूँ कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको एडजस्टमेंट का और किस तरीके से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट सीख सकते हो। तो इसमें निफ्टी में अभी जो कंडीशन है वो 5,024 का मैक्स प्रॉफिट है और 1,476 का मैक्स लॉस है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी में मैं इसको डिटेल में कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ओपन हो रहा है, राइट। हाँ, सो ये हमारा स्ट्रेटजी है। अभी इसमें मैक्स प्रॉफिट जो है 5,024 का है और मैक्स लॉस 1,476 का है। इनिशियली जब इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया था यहाँ पे, तब ये जो था, जब निफ्टी वियर कॉल स्पीड स्टार्ट किया था तब मैक्स प्रॉफिट था 3,838 का और मैक्स लॉस था 3,162 का। लेकिन इसमें जब बुल पुट स्पीड ऐड किया है तो अब ये 5,024 का मैक्स प्रॉफिट और 1,476 का मैक्स लॉस के साथ ये पोजीशन खड़ा है। एंड करंट में भी 1,004.25 का लॉस है। आप यहाँ पे ऑब्स्ट्रा पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 1,004.25 का नेगेटिव में लॉस में स्ट्रेटजी अभी चल रहा है। अभी सीखने की बात यह है कि यहाँ से हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसको समझेंगे। उसके लिए हमने अभी मैं आपको 3 तरह से एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और यहाँ पे हमने डाल रखा है करंट में पोजीशन अभी ये है कि एडजस्टमेंट बिना, अभी जिस हिसाब से चल रहा है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या सीन है। 5,024 का मैक्स प्रॉफिट होने का चांस है और 1,476 का मैक्स लॉस होने का चांस है। प्रॉफिट होगा तो 5,000 और लॉस होगा तो 1,500 का होगा। एडजस्टमेंट करेंगे, एक तरह का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर देखेंगे ये पिक्चर चेंज होगी क्या बनती है। एंड दूसरी तरह के एडजस्टमेंट करके भी देखेंगे पिक्चर क्या बनती है और तीसरे तरह के एडजस्टमेंट करके भी देखेंगे कि पिक्चर क्या बनती है। तो आज की वीडियो में आप लोग इस स्ट्रेटजी को 3 तरह से एडजस्टमेंट करना सीखोगे और फिर फाइनल में ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी एडजस्टमेंट के साथ जाना चाहूँगा और क्यों जाना चाहूँगा, उसका रीजन भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलते हैं ऑस्ट्रा पे। और यहाँ पे सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट देखने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट को रेफर करना होगा। चार्ट के हिसाब से ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं और चार्ट की जो कहानी है वो ये है कि ये 25,000 रुपये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, पहले भी 2 बार ले चुका है, और ऊपर 25,500 रेजिस्टेंस ले सकता है और अभी ये रेंज बाउंड में है मेरे सेटअप के हिसाब से। सो 25,000 से 25,500 का रेंज है और रेंज बाउंड है। तो इस हिसाब से मार्केट का भी रेंज बाउंड रखते हुए मुझे एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट का। चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे और यहाँ से ओपन करते हैं ऑप्शन चेन। एंड ऑप्शन चेन के अंदर स्ट्राइक हमें लेना है, ऑप्शन लेना है 3 फरवरी का, क्योंकि हमारा एक्चुअल पोजीशन जो है वो 3 फरवरी की एक्सपायरी में ही है। तो ये हमने यहाँ से 3 फरवरी सेलेक्ट कर लिया है। एंड पहला ऑप्शन है, अभी करंट मार्केट जो है वो है 25,348 यानी 25,350 के। तो राउंड फिगर में हम 25,300 पे एक बार एडजस्टमेंट करते हैं साइडवेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें 25,300 का एक
कॉल सेल करना है एंड 25,300 का एक पुट सेल करना है एंड 25,300 का जो कॉल सेल किया उसका 200 पॉइंट आगे का हैज बाई करना है। 25,500 का यहाँ पे मैं एक लॉट बाई कर रहा हूँ एंड 25,300 का पुट सेल किया है तो 25,100 का बाई करना है हैज पुट साइड पे। ओके, ये हमने ऐड किया है इसमें पोजीशन और अब इसकी जो पिक्चर बन रही है वो इस तरीके से बन रही है। इसमें मैक्स प्रॉफिट जो आ गया वो हो गया 9,331 रुपये। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9,331 रुपये और मैक्स लॉस जो हो रहा है वो 3,669 रुपये। राइट, ये भी डाल देते हैं 3,669 रुपये माइनस में। अभी पहला एडजस्टमेंट तो हम ये कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है लेकिन मैक्स लॉस भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन डबल हो जा रहा है। तो प्रॉफिट भी डबल हो रहा है तो लॉस भी डबल हो रहा है। एक तो हमारे पास ये सीन है। दूसरा सीन देखते हैं कि अभी हम पहले तीनों सीन देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। राइट, तो इसलिए ऑप्स्ट्रा का यूज किया जाता है कि आप पहले एडजस्टमेंट आपने रियल पोर्टफोलियो में ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले आप एक बार ऑप्स्ट्रा में ज़रूर एडजस्टमेंट करके देख लो क्या सीन बन रहा है, ताकि अगर गलत एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर ट्रेड खराब हो जाता है। इसलिए ये मैं ऐसा ही करता हूँ, पहले मैं ऑप्स्ट्रा पे देखता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि हमें क्या करना है। राइट, तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। इस ऑप्शन में जो है हमें मार्केट अभी जहाँ पे हैं यहीं के आसपास में अगर कहीं पे एक्सपायर हो जाती है तो मैक्स प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो बीच में यहाँ पे अगर आता है तो फर्दर मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तेज़ी से अगर ज़्यादा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ बन रहा है। अभी इसको मैं सेव नहीं करता हूँ, वापस से पोर्टफोलियो पे जाता हूँ अपने एक्चुअल पोजीशन पे। अभी यहाँ से मैंने फिर से ट्रेड को ओपन कर लिया है। अभी जो भी मैंने इसमें एडजस्टमेंट की थी वो सेव नहीं हुआ, फिर से एक्चुअल पोजीशन पे आ गए हैं और अभी इसमें दूसरे तरीके का एक एडजस्टमेंट करके देखते हैं। इसके लिए फिर से ऑप्शन चेन ओपन करना है, 3 फरवरी के स्ट्राइक प्राइस पे जाना है और इस बार मुझे क्या करना है, इस बार मुझे करना है यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अभी हमने जो एडजस्टमेंट किया वो मार्केट जहाँ पे है वहीं पे एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ही बिछा और दोनों का हैज बाई किया 200 पॉइंट का। और इस बार जो कर रहा हूँ वो हमारा रेजिस्टेंस जो है 25,500 है और सपोर्ट जो है 25,000 है। तो यहाँ पे 25,500 का जो है कॉल बेचना है। यहाँ पे ये है 25,500 का एक कॉल बेचना है, 200 पॉइंट का हैज बाई करना है तो 25,500 25,700 का हमें कॉल बाई करना है। ये होगी ऊपर की साइड और नीचे की साइड 25,000 का हमें पुट सेल करना है एंड 200 पॉइंट नीचे यानी 24,800 का हमें बाई करना है। ओके, तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से पी एफ ग्राफ बना। तो अभी जो पी एफ ग्राफ बन रहा है ये थोड़ा सा हमें वाइड रेंज दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग में ये 25,614 और इधर का बॉर्डर आ रहा है 24,920। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक इवन दिखा रहा है 24,912 से 25,576 ये ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। तो ये एरिया थोड़ा सा बड़ा मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैक्स प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 11,450 रुपये का। तो यहाँ पे 11,450 और मैक्स लॉस जो हो रहा है इसमें वो हो रहा है 8,050 रुपये का, 8050 माइनस 8050 का माइनस 8050।
ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम इस वाले ऑप्शन में जाते हैं तो मैक्स प्रॉफिट तो हमारा 11,450 रुपये तक का हो सकता है और मैक्स लॉस भी बढ़ के 8,050 तक पहुंच रहा है। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, राइट। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? तीसरा ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले ये दोनों ऑप्शन में हमें क्यों नहीं जाना है अभी ये बताता हूँ। ये बेस्ट एडजस्टमेंट है अभी के हिसाब से। ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। अगर 1 तारीख को बजट नहीं होता तो मैं यही एडजस्टमेंट करता, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, 1 फरवरी को बजट है, संडे के दिन बजट है, संडे के दिन भी बाजार ओपन है इस बार। और बजट के दिन गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, क्या चेंजेस करती है शेयर मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन में, टैक्सेशन में, उसके हिसाब से वायलेंट मूव हो सकती है, दोनों तरफ कहीं पे भी हो सकती है। तो ये जो रेंज है हमारे पास जो निकल के आ रही है 24,900 से 25,576, लगभग में 600-700 पॉइंट का रेंज आ रहा है। लेकिन अगर वायलेंट मूव कर जाएगा, 1,000-1,200-1,500 पॉइंट का मूव अगर कर गया 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा। ये लॉस जो है हमारा मैक्स लॉस इसमें 8,000 रुपये का है, तो 8,000 का लॉस हो जाएगा। अभी हमारे स्ट्रेटजिक हिसाब से अगर ये बिग इवेंट है बजट, तो अगर ये इवेंट नहीं होता तो हमारा पर वीक का गोल जो है 5,000 रुपये का है। तो मैं रिस्क को एकदम से इतना बढ़ा नहीं सकता हूँ, 8,000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके लिए अभी इसमें अगर बजट नहीं होता तो श्योरली मैं यही एडजस्टमेंट करता, बट चूंकि बजट है अभी तो मैं बजट का वेट करूंगा। बजट के अगले दिन, चूंकि 1 तारीख को बजट है और 3 फरवरी का इसका एक्सपायरी है, तो बजट के बाद अगर फिर से मुझे मौका मिलता है इस तरह का एडजस्टमेंट का तो मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन अभी रिस्क बढ़ाना उचित नहीं होगा बजट की वजह से। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ अभी मैं दिखाता हूँ इसको। पहले तो सेव नहीं करते हैं एंड बैक टू पवेलियन। जैसा स्ट्रेटजी चल रहा है अभी वहाँ पे चलते हैं एक्चुअल पोजीशन पे, और ये आ गया एक्चुअल पोजीशन पे। अभी मुझे क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली 1476 यानी रफली 1,500 रुपये का मैक्स लॉस है। 1,500 रुपये से ज़्यादा का लॉस तो हो ही नहीं सकता है। और अगर मार्केट में बजट के दिन न्यूज अच्छी आई और ये और आगे को बढ़ता चला गया तो कितना भी ऊपर चला जाए मेरा लॉस 1,500 से ज़्यादा का है नहीं, और ये भी लॉस नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं इधर नीचे की तरफ से मेरे पास 1 तारीख रहेगा, 2 तारीख रहेगा, एक्सपायरी के दिन 3 तारीख को भी मैं इधर से एक्स्ट्रा कॉल को सेल करके और इस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ और प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। सेम वे अगर मार्केट निगेटिवली रिएक्ट किया बजट को और तेजी से नीचे गिरने लगा है तो नीचे की तरफ भी मैक्स लॉस तो हमारा 1,500 रुपये का ही है। तो इस 1,500 के लॉस को रिकवर मैं कभी भी कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ को एक्स्ट्रा कॉल बेच के एंड इस 1,500 को रिकवर हो जाएगा और साथ में कुछ कमाई भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन ये लॉस नहीं हो पाएगा, लॉस भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ सकता है। इस पोजीशन में अभी हैं। लेकिन अगर इस सेटअप पहले वाले एडजस्टमेंट पे या दूसरे वाले एडजस्टमेंट में जाते हैं और हमारा लॉस 8,000 का हो जाता है तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी और मार्केट ज़्यादा दूर मूव कर चुका होगा तो प्रीमियम मुझे 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये इससे ज़्यादा प्रीमियम मिल नहीं पाएगा बेचने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब मार्केट अगर ऊपर को जा रहा है और मुझे नीचे का एक्स्ट्रा फुट बेचना है तो मैं इससे नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ। यानी कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है 24,900, तो मैक्सिमम 24,900, इसके ऊपर का तो नहीं बेच सकता हूँ। क्योंकि 24,900 तक इसलिए बेचूंगा क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाती है तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जब आएगा ये 25,000 पे तो मेरा मैक्स प्रॉफिट जो आ रहा है यहाँ पे 5,000 का पहले ही प्रॉफिट होगा, उसके बाद तो लॉस देना चालू होगा। इसलिए मैं इधर से 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये जो भी प्रीमियम मिल रहा होगा 24,900 के आसपास का, मैं उसको बेच के ये जो 1,476 रुपये का लॉस दिख रहा है ये भी रिकवर करूंगा और प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। सेम भी अगर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट किया बजट के दिन और इधर से नीचे जाने लगा तो मैं इधर ऊपर की तरफ कॉल जो है 25,077 का ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं 25,100 का कॉल जो है मैं बेचना शुरू कर दूंगा और इस लॉस को भी रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकता हूँ। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करके ये कर लिया कि 11,450 का प्रॉफिट और 8,000 का लॉस, और मार्केट 11,450 का प्रॉफिट तो तब देगा जब उस रेंज में, जो रेंज बना था 400-500 पॉइंट का, उस रेंज में रहे।
लेकिन अगर उसने रेंज ब्रेकआउट किया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। 8,000 का लॉस रिकवर करने के लिए प्रीमियम नहीं बचेगा उतना, मुश्किल से 10-12 रुपये के प्रीमियम बेच पाऊँगा, तो 2 लॉट 3 लॉट भी बेचूँगा, उसके बावजूद भी वो लॉस 8,000 का लॉस रिकवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चूँकि बिग इवेंट है, इसके लिए अभी मैं वेट एंड वॉच रणनीति अपना रहा हूँ और एडजस्टमेंट करने में जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट करने में कई सारे ऑप्शन होते हैं और आगे क्या इवेंट है इसको भी नज़र में रखना होता है, फिर एडजस्टमेंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लर्निंग वीडियो आपको, इस तरह की लर्निंग वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सभी को रिप्लाई करता हूँ, तो आपको भी जवाब मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी सीखेंगे और आपको दुआएं देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।